हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल क्रिक सुबंधु में। तो भारत और इंग्लैंड के बीच अगर आप देखो तो फिफ्थ टेस्ट मैच जो कि कल से एक तरह से शुरू हो गया था और उसका जो पहला दिन हुआ है उसमें देखो तो इंडिया ने बहुत अच्छी एक तरीके से कहेंगे स्टार्ट किया है। एंड बहुत एक तरीके से पॉसिबिलिटी है कि टीम इंडिया जो कि 4-1 से एक तरीके से सीरीज जीत सकती है। पहले दिन पर आप देखो टीम इंडिया ने इतना ज़बरदस्त एक तरीके से कह सकते हैं कि मजबूत एक तरीके से पकड़ बना ली है। बहुत मुश्किल होगा इंग्लैंड के लिए एक तरह से यहाँ से कमबैक करना। हालांकि फर्स्ट गेम में उन्होंने वो चीज़ किया था, बट बाद में लगातार 3 मैच वो हारे हैं और कहीं ना कहीं उसका इफेक्ट दिख रहा है। धर्मशाला में अब देखो मैच चल रहा है, बहुत एक तरह से खूबसूरत मैदान है। वहाँ पे जो एक तरह से कंडीशन है, वो जो टेम्परेचर है, वो बाकी के जो मैदान में गेम हुए थे, चाहे हैदराबाद हो, वाइजाग हो, राजकोट हो या रांची हो, उनसे तो एक तरह से काफ़ी एक तरह से कहेंगे कि अलग है। यहाँ पे ऑलरेडी देखो काफ़ी जगह पे ऑलरेडी एक तरीके से आप समर सीजन का एक तरीके से आप फील कर सकते हो, लेकिन बट वहाँ पे धर्मशाला में अभी भी देखो जो कोल्ड वेदर है उसको एक तरह से खिलाड़ी एक तरह से महसूस कर रहे हैं। वहाँ पे देखो एक तरीके से पहाड़ पर्वतों से एक तरह से घिरा हुआ मैदान है, बहुत ही खूबसूरत स्टेडियम है। वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड कह सकते हैं, सिर्फ इंडिया में ही नहीं, दुनिया भर के एक तरीके से आप ग्राउंड्स में जाओगे तो वन ऑफ द टॉप ग्राउंड होगा। और इंग्लैंड की टीम के लिए भी अगर आप देखो ज़्यादातर ये फील होगा कि वो घर पे ही खेल रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि कोई बहुत ज़्यादा उनके लिए टफ होना चाहिए। लेकिन जिस तरह से उन्होंने डे वन पे स्टार्ट किया कल, तो बहुत ही एक तरह से कहेंगे निराश होंगे। हालांकि स्टार्ट एज यूजल अच्छा ही रहता है उनका, क्योंकि जो उनके टॉप एक तरह से कहेंगे रन गेटर रहे इस सीरीज़ में, जिन्होंने परफॉर्म किया इस सीरीज़ में, उनमें से अगर आप देखो तो ज़्यादातर तो उनके ओपनर ने ही काम किया है, चाहे बेन डकेट हो या जैक क्रॉली हो। बेन डकेट एक बड़ी पारी आई है जो उन्होंने रांची टेस्ट में खेला था, अदरवाइज सारे के सारे कह सकते हैं कि छोटी मतलब वो 30-35 वाली इनिंग्स खेली है। बट जैक क्रॉली ने लगातार आई थिंक 60-70 वाली इनिंग्स खेली है। कोई बड़ी पारी तो नहीं आई है उनकी तरफ से, शतक नहीं आया ज़रूर है, बट 60-70 वो लगातार मारते रहे हैं और कंसिस्टेंटली एक तरह से रन बनाया है। तो उन्होंने तो अच्छा ही स्टार्ट किया है, लेकिन उसके अलावा देखो तो ओली पोप की एक ही इनिंग्स आई है जो कि हैदराबाद में ही आ गई थी सेकेंड इनिंग्स में, जो 196 की उन्होंने खेली थी। इसके अलावा जो रूट का भी आई थिंक एक आधा इनिंग्स ही आया है। बट बाकी की जो बैटिंग रही है, चाहे बेन स्टोक्स हो, जॉनी बेस्टो हो, उन्होंने निराश ही किया है। तो वही देखो, तो पहले दिन अगर आप देखो तो वो 218 रन पे ऑल आउट हो गए हैं। एक वक्त पर आप देखो तो 100 रन पे एक विकेट गिरा हुआ था, बट आई थिंक जस्ट बिफोर द लंच अगर आप कहें, या जिस मोमेंट पे दूसरा विकेट गिरा उसी मोमेंट पे एक तरह से लंच लिया गया था। लेकिन उसके बाद अगर आप देखो 118 रन और ही जोड़ सके और बाकी के 8 विकेट गिर गए। हालांकि देखो उसमें काफ़ी प्लेयरों को स्टार्ट ज़रूर मिला है, बट किसी ने भी बड़ी पारी में कन्वर्ट नहीं किया है। सबसे ज़्यादा बेहतरीन पारी जैक क्रॉली ने खेली है 79 रनों की। जैसा कि कहा कि लगातार वो 60-70 की पारी खेलते रहे हैं। इसके अलावा बेन डकेट ने 27 किए हैं और ओली पोप ने 11 रन किए और जो रूट के 26 हैं, जॉनी बेस्टो के 29 हैं और बेन स्टोक्स तो 0 पे आउट हुए। और नीचे आप देखो बेन फोक्स ने 24 रन किए हैं। तो ठीक ठाक स्टार्ट सभी को मिला है, बट किसी ने भी एक तरह से बड़ी पारी में कन्वर्ट नहीं किया है। और ऐसा कोई बहुत ज़्यादा कहेंगे बॉलिंग ट्रैक तो नहीं है। वहाँ पे देखो कि डे वन था एक तरह से फिफ्थ टेस्ट का, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि बहुत ज़्यादा मुश्किल थी बैटिंग। हाँ ज़रूर वहाँ पे नई बॉल हरकत ज़रूर कर रही थी, खासकर जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज इस तरह से गेंदबाजी कर रहे थे। और बाद में आई थिंक कुलदीप ने मतलब अपनी एक तरह से स्किल थी जो आई थिंक रेस पिन वो करते हैं, उससे ज़रूर एक तरह से उन्होंने बॉल को एक तरह से मूव कराया, टर्न कराया। बट अश्विन जडेजा वो बहुत ज़्यादा एक तरीके से उनको मदद मिल नहीं रही थी। बट इंग्लैंड के बल्लेबाज तो आई थिंक जिस तरह से पूरे सीरीज़ में ही खेलते गए हैं कि एक आधा अच्छा स्टार्ट ज़रूर मिलता है, एक आधा अच्छी पार्टनरशिप ज़रूर होती है, बट कभी भी वो लॉन्ग एक तरीके से इनिंग्स खेल नहीं पाते हैं। और हर एक मैच में, हर एक इनिंग्स में कहीं ना कहीं इस तरह से हम कोलाप्स देखते हैं, जहाँ पे लग रहा होता है कि ये टीम 400 450 रन बनाएगी, लेकिन वहीं सडनली एक तरीके से वो 250 पे, कभी 300 पे यहाँ पे आउट हो जाते हैं। और यहाँ पे वही हाल रहा है। यहाँ पर आप देखो एक समय पे 100 पे एक ही विकेट गिरा हुआ था, बट जस्ट बिफोर द लंच सेकेंड विकेट गिरता है। लेकिन उसके बाद देखो 118 रन पे वो बाकी के 8 विकेट उनके गिर जाते हैं, जो कि बहुत ही एक तरह से कहीं खराब बैटिंग परफॉर्मेंस थी। लेकिन उतनी तारीफ करनी पड़ेगी इंडियन गेंदबाजों को भी। पहले सेशन में ज़्यादा एक तरीके से सफलता ज़रूर नहीं मिली, बट बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे। दूसरे सेशन में कहीं ना कहीं यार आप देखो स्पिनरों ने एक तरह से धावा बोल दिया। तो वहाँ पे देखो तो कुलदीप यादव ने 5 लिया है और 50 विकेट भी पूरा किया है। बहुत ही अच्छी एक तरीके से रफ्तार से उन्होंने पूरा किया है। हालांकि जब आप कुलदीप को देखते हो और उनके जो रिकॉर्ड्स है आई थिंक टेस्ट में देखते हो कि 10-11 मैचेस ही खेले हैं, थोड़ा सा अजीब लगेगा, क्योंकि 2017 में उनकी डेब्यू हुई थी और
ऑलमोस्ट 7 साल हो गए हैं और यहीं पे आई थिंक धर्मशाला में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ डेब्यू हुआ था। वहाँ पे आई थिंक उन्होंने वो 5 पर लिया था। तो वहाँ पे देखो कि इतने टाइम होने के बावजूद उनको ज़्यादा मैचेस मिले नहीं हैं। कभी कभी यार अब देखो टीम कॉम्बिनेशन के चलते ड्रॉप हो जाते हैं, तो कभी थोड़ा सा आउट ऑफ फॉर्म होने की वजह से वो ड्रॉप हुए थे, तो कभी प्रेफरेंस उनको नहीं किया जाता है टीम मैनेजमेंट की तरफ से। तो काफ़ी एक रीज़न रहे हैं, लेकिन जब जब उनको अपॉर्चुनिटी मिला उन्होंने अच्छा ही किया है। मुझे मैच याद आ रहा है बांग्लादेश में 2022 के एंड में, आई थिंक उन्होंने 5 पर लिया था, लेकिन अगले टेस्ट में उनको ड्रॉप कर दिया गया था। एक पेसर को ऐड कर दिया था, आई थिंक के राहुल उस दौरान कप्तान थे, रोहित शर्मा को इंजरी हुई थी। ये तब की बात है आई थिंक जब विराट टेस्ट कैप्टनसी छोड़ चुके थे, और पहले भी आई थिंक उनके साथ ऐसा हुआ है कि वो अच्छी गेंदबाजी करने के बावजूद ड्रॉप हुए हैं। कॉम्बिनेशन में उनके एक तरह से फिट नहीं हुए टीम मैनेजमेंट के, तो आई थिंक उनके लिए थोड़ा सा आई थिंक आप बोल सकते हो कि ख़राब हुआ है। लेकिन अभी भी एक तरीके से देखो काफ़ी उनके पास क्रिकेट बची हुई है, तो टेस्ट क्रिकेट को वो और बेहतर कर सकते हैं। तो उन्होंने 5 विकेट लिए। इसके अलावा रविचंद्रन अश्विन जो कि अपना 100वां टेस्ट मैच खेल रहे हैं, हालांकि जॉनी बेस्टो भी 100वां टेस्ट मैच ही खेल रहे हैं, तो दोनों ही टीमों की तरफ से जो 2 बड़े प्लेयर हैं वो 100वां टेस्ट मैचेस खेल रहे हैं। मतलब क्रिकेटर्स सपना देखते हैं बेसिकली अपने टीम के लिए रिप्रेजेंट करने का, और अगर टेस्ट क्रिकेट में रिप्रेजेंट कर पाए तो उससे बड़ी बात नहीं है। और 100 टेस्ट मैच खेलना बहुत बड़ी बात है। रिसेंटली आप देखो तो रवि अश्विन ने आई थिंक 500 विकेट पूरी की है इसी सीरीज में, तो एक और माइलस्टोन उन्होंने अचीव कर लिया है 100 टेस्ट मैच के साथ। तो उन्होंने 4 विकेट वहाँ पे लिए हैं और 1 विकेट रविंद्र जडेजा को मिला है। और रविंद्र जडेजा नेक्स्ट ऑन द लाइन है, जो कि वो 100 टेस्ट मैच खेल सकते हैं। अभी अभी आई थिंक उनका 72वां मैच चल रहा है, तो होपफुली जो 28 मैचेस बचे हुए हैं उसे पूरा करेंगे। लेकिन देखो ओवरऑल बहुत अच्छी गेंदबाजी थी। बुमराह और सिराज के कॉलम में आपको विकेट नहीं दिखेंगी, बट उन्होंने बहुत अच्छी स्पेल डाली इनिशियली। जो आई थिंक नई बॉल के साथ उन्होंने स्पेल डाला, बहुत ही अच्छी जगह पे उन्होंने गेंदबाजी की थी। बट अनफॉर्चुनेट रहे कि एजेस नहीं लगे, या एजेस कुछ एक तरीके से गैप में चले गए, कुछ कैरी नहीं हुए। तो बहुत अच्छी गेंदबाजी उन्होंने की है। तो गेंदबाजों के इस ज़बरदस्त एफर्ट के बाद अब बारी था कि जो बल्लेबाज है वो एक तरीके से काम करे, और बल्लेबाजों ने अगर आप देखो बखूबी वो काम किया है। 30 ओवर एक तरह से खेले हैं, 135 रन बना लिए हैं, और अभी सिर्फ 1 विकेट गिरा है। यशस्वी जायसवाल आउट हुए हैं, काफ़ी ताबड़तोड़ बैटिंग कर रहे थे। 57 रन किए हैं 58 बॉलों में, 5 चौके और 3 छक्के मारे हैं। ऑलरेडी सीरीज जीत चुके हैं। मार्च 22 IPL स्टार्ट हो रहा है, तो ऑलरेडी वो लग रहा है कि जैसे IPL के मूड में ही है। अच्छी बैटिंग सरफेस थी, इंजॉय कर रहे थे, और बड़े शॉट खेलने के चक्कर में वो आउट हुए। लेकिन उससे पहले अगर आप देखो जैसा ही कहा कि बहुत अच्छी बैटिंग उन्होंने की है। साथ में थे कप्तान रोहित शर्मा, और रोहित शर्मा जिनसे बड़ी पारी की उम्मीद है कि कैप्टनसी तो ठीक ठाक कर रहे हैं। आई थिंक अभी उनसे ज़रूरी है कि बड़ी पारियां खेले, क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो पीक कर रहे हो, मतलब करियर के एक तरह से कह सकते हैं कि आखिर कुछ टाइम पे वो खेल रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 साल और खेलेंगे, तो ज़रूरी है कि कंसिस्टेंटली रन बनाते रहे, ताकि उनके पोजीशन के ऊपर उतना कोई क्वेश्चन ना हो। तो रोहित ने मेरा अब देखो 52 रन किए हैं, अभी नॉट आउट है, 6 चौके और 2 छक्के मारे हैं। तो अभी तो एक तरीके से सॉलिड दिख रहे हैं, और उम्मीद यही करेंगे कि अच्छी पारी खेल। एक शतक ऑलरेडी जड़ चुके हैं, एक और शतक की हम उम्मीद यहाँ पे करेंगे। और शुभमन गिल उनके साथ है, और वो भी काफ़ी पॉजिटिव बैटिंग कर रहे हैं। 39 बॉलों में 26 किए हैं, 2 चौके और 2 छक्के मारे हैं, तो काफ़ी छक्के यहाँ पे देखने को मिले हैं। ऑलरेडी आप देखो तो 7 छक्के मार चुके हैं इंडियन बैट्समैन, जो कि नॉर्मली दिखता नहीं इतना। कि हम सिर्फ इंतज़ार करते रहते हैं कि कभी ऋषभ पंत आएंगे। मतलब पास्ट में आप देखो वो छक्के ज़्यादा मारते थे, या रोहित शर्मा जब लॉन्ग इनिंग्स खेलते हैं तब जाके छक्का मारते हैं। बट बीच में चाहे पुजारा हो, कोहली हो, रहाणे हो, इनसे ज़्यादातर हम एक तरीके से वही स्ट्राइक रोटेशन और चौके ही देखते हैं। लेकिन यहाँ पे देखो तो क्योंकि अच्छी बैटिंग सरफेस है, और इंग्लैंड की टीम नीचे लगी हुई है, सामने कोई खतरनाक गेंदबाजी अटैक भी नहीं है, तो उसी वजह से भरपूर फ़ायदा उठा रहे हैं। और यहाँ से देखिए तो डे 2 पे एक तरीके से टीम इंडिया यही कोशिश करेगी कि जितना हो सके एक तरीके से देर तक बैटिंग किया जाए। मतलब कोशिश यही तो करेंगे कि पूरा का जो पूरा सेकेंड दिन है उसको एक तरह से बैटिंग करे, और यही कोशिश करें कि सेकेंड इनिंग्स में बैटिंग ना आए, क्योंकि अच्छी बैटिंग सरफेस है अभी। और भी ज़्यादा एक तरीके से रन बनाने का मौका मिलेगा। गेंदबाजी अटैक कोई बहुत ही अच्छी नहीं है। हाँ, जेम्स एंडरसन, मार्क वुड एक तरीके से नाम में बड़े हैं, बट इन कंडीशन में उतने आई थिंक इफेक्टिव नहीं हो रहे हैं। और ऊपर से अगर आप देखो तो रोहित शर्मा सेट है, शुभमन गिल सेट है, दोनों ही अच्छे फॉर्म में भी है। तो कोशिश तो यही करेंगे बड़ी पारी खेले,
लेकिन उसके बाद आप देखो तो देवदत्त पडिक्कल उनका एक तरह से डेब्यू हुआ इस गेम में। रजत पाटीदार को कुछ इंजरी प्रॉब्लम हुई थी लास्ट मोमेंट पे, तो उसी के चलते देवदत्त पडिक्कल को यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिला है। तो वो तो कोशिश यही करेंगे कि एक मैच उनको मिला है उसको एक तरह से मेमोरेबल बनाया जाए, और बाद में आपको पता है कि जडेजा होंगे, ध्रुव जुरेल, सरफराज, ये सब होंगे। तो मैं तो उम्मीद यही कर रहा हूँ कि टीम इंडिया जो कि पहले इनिंग्स में एक तरीके से इतना बड़ा स्कोर कर देगी कि जो कि इंग्लैंड के लिए बहुत टफ होगा इनिंग्स डिफीट को एक तरह से बचाने के लिए। हालांकि क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है, हो सकता है कि टीम इंडिया भी एक तरह से कोलैप्स का सामना करना पड़े, बट उम्मीद यही करेंगे वो चीज़ ना हो और टीम इंडिया कंफर्टेबली मैच जीते। तो कह रही एक तरह से डे वन का एक तरह से हाल था। बाकी जो भी एक तरह से हर एक दिन का एक तरह से अपडेट रहता है वो ज़रूर आपको बताऊंगा। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि वीडियो ज़रूर आपको पसंद आएगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और दोस्तों तक शेयर भी कर दीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना राय ज़रूर रख सकते हो, और आपको क्या लगता है कि या टीम इंडिया जो कि इनिंग्स डिफीट एक तरह से देगी इंग्लैंड को, या फिर इस टेस्ट मैच में अभी भी कुछ ट्विस्ट बचा हुआ है, उसके बारे में ज़रूर फीडबैक दीजिए। बाकी नोटिफिकेशन की घंटी दबा लीजिए, हर एक वीडियो की अपडेट आपको टाइम में मिलती रहेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और दिन के मैच के बाद। तब तक धन्यवाद। जय हिंद।